Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. This is me Asif Javed. Welcome one and all to EACT classes. We are doing an important course which is an important part of finance accounts assistant from the component of mathematics. I'm talking about three-dimensional geometry. I was not keeping good health, that's why I could not upload lecture in time. Even right now I am not feeling good, but still uh, I strongly feel that most of the students have requested time and again to upload lecture on three-dimensional geometry, because rest of the component has been covered by one or the other faculty at different points at different time of the year. But this topic, three-dimensional geometry, has been left unintentionally. It has been left, so I will be covering that in all the respects. First lecture I have already uploaded, so this will be the part of the series of lectures that I am going to launch on this EACT platform regarding three-dimensional geometry. So without taking much of your time, let's get started straight away. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि आपसे ये डिस्कशन हुई थी कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, उसके जो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और कोई भी वेक्टर जो है वो हमें ये बताता है कि ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक जब आप कोई वेक्टर ड्रा करते हैं, तो जिस पॉइंट तक आप उस वेक्टर को ड्रा करते हैं उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स बनते हैं आपके वेक्टर के, और वही उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और फिर डायरेक्शन रेशियोज से हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने अच्छे से देखा है। तो आइए फर्दर हम आज अपनी स्टडी को एक्सटेंड करते हैं ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे आपसे ये पूछा जाएगा कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके पास दो पॉइंट्स दिए गए होंगे, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। गौर से सुनिएगा, आपको बताया जाएगा कि एक लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। सपोज ये पी क्यू लाइन है जो किसको ज्वाइन कर रही है, x1 y1 z1 को और x2 y2 और z2 को। आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि बताइए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। आपसे क्या पूछा जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। तो कैसे फाइंड करते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज जब हमें दो पॉइंट्स दिए गए होते हैं। सिंपली आप क्या कीजिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये जो आपके पास, ये जो तीन आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये जो आपके पास x2 माइनस x1 है ये आपका डायरेक्शन रेशियो ए होगा, y2 माइनस y1 आपका बी होगा और z2 माइनस z1 आपका सी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि इस लाइन के बताइए 2 3 -1, सपोज इस लाइन के आप बताइए कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, 2 - 1 दैट इज 1, 3 - 2 दैट इज 1 एंड -1 - 3 दैट इज -4। तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस जब आपको फाइंड करने हैं डायरेक्शन रेशियोज से, आप क्या कीजिए, आप सिंपली पहले √a² + b² + c² फाइंड कर लीजिए। एक बार आप फाइंड कर लीजिए इसको, दिस इज 1² + 1² + -4²। दिस इज इक्वल टू 2 + 16 दैट इज 17, सॉरी दिस इज 18, √18। तो फिर आप इन सब को ना इससे √a² + b² + c² से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो डिवाइड आप कर देंगे डायरेक्शन रेशियोज को √a² + b² + c² से, तो ये आपको क्या देंगे, ये आपको डायरेक्शन कोसाइंस देंगे। ठीक है,
गॉट इट। सो इस तरह से आप डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन के लिए जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो इस तरह से आप ये फाइंड कर लेंगे कि अगर आपके पास दो पॉइंट दिए गए होंगे तो उन दो पॉइंट्स के ज्वाइन करने से जो लाइन आपको मिलती है उसके भी आप डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई वेक्टर दिया जाता है, अगर आपको कोई वेक्टर दिया जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि थ्री डायमेंशन में वेक्टर को आप ऐसे ही डिनोट करोगे। और ये होता क्या है, मैं फिर से आपको बता दूं, ये अगर आपके पास एक्स वाई और जेड एक्स, ये एक्स वाई जेड प्लेन है, थ्री डायमेंशनल प्लेन। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और जी या जेड। तो आप ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो वेक्टर ड्रा करते हैं जिसको हम ओपी वेक्टर कहते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं पी का। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये किसके इक्वल होता है? सिंपली आप क्या कीजिए, एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स आई, दिस इज वाई जे, दिस इज जेड के। तो ये आपका वेक्टर बनता है। और इस वेक्टर के केस में जब आपको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं तो सिंपली आप क्या कीजिए, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट ले लीजिए, आपके डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे। और यहीं से फिर आप डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड कर सकते हैं। इज दैट ओके? तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी वेक्टर के केस में या किसी भी लाइन के केस में जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ओके, इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है? देखिए, अगर आपके पास अगर आपके पास दो लाइंस हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास दो लाइंस हैं, सपोज एक L1 लाइन है, L1 कुछ भी, हम एक हमारे पास ये फर्स्ट लाइन है, ये हमारे पास सेकंड लाइन है। मान लेते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L1 M1 और N1, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस है L2 M2 और N2। they are direction cosines of line 1 and they are direction cosines of line 2। तो एक रिलेशन होता है इनके बीच में, अगर आपको एंगल फाइंड करना है, एक रिलेशन होता है कि cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा इज सिंपली इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। क्या करना है आपको, L1 को L2 से मल्टीप्लाई कीजिए, M1 को M2 से मल्टीप्लाई कीजिए, N1 को N2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका मॉड ले लीजिए और इनका सम ले लीजिए। तो cos थीटा इसके इक्वल आ जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो यहाँ से आप एंगल भी फाइंड कर सकते हैं दो लाइंस के बीच में, अगर आपको उनके डायरेक्शन कोसाइंस पता है। ठीक है, इसी तरह से इस फॉर्मूले को आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। इन केस अगर आपको डायरेक्शन रेशोज नहीं पता है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस नहीं पता, बल्कि आपको डायरेक्शन रेशोज पता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपको A1 B1 C1 और इसके डायरेक्शन रेशोज दिए हैं A2 B2 और C2। तो इस केस में जो आपका cos थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। बस यहाँ पे अपान अंडर रूट क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो डायरेक्शन रेशियोज में ये लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस के केस में आप वो जो पिछला वाला फार्मूला मैंने आपको बताया वो लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास दो लाइंस हैं और उनके डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिए गए हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आपको क्या दिए गए हैं, 2 1 3, और दूसरी लाइन के दिए गए हैं 1 - 2 और 3। और आपको बताया गया है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इनके बीच एंगल थीटा निकालिए। तो आपको पता है कि कॉस थीटा, ये आपके पास L1 है, ये आपके पास M1 है, ये आपके पास N1 है, ये L2 है, ये M2 है और ये N2 है। आपको निकालना क्या है,
आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, आई मीन cos थीटा। सो वो इसके इक्वल होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मॉड। तो देखिए L1 L2 क्या होगा, 2 1 2, दिस इज 2 प्लस M1 M2 1 इंटू -2 N1 N2 3 3 9, 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज मॉड ऑफ 9, सो दिस इज 9। सो cos थीटा किसके इक्वल हो गया 9 के, सो थीटा किसके इक्वल हो गया cos इनवर्स 9। सो cos इनवर्स 9 आपका एंगल हो जाएगा इन दो लाइंस के बीच में जिनके डायरेक्शन कोसाइंस ये दिए गए हैं। सिमिलरली यू कैन फाइंड अबाउट डायरेक्शन रेशियो। इसमें सिंपली आपको डिवाइड करना है √a1² b1² प्लस c1² एंड इंटू √a2² प्लस b2² प्लस c2²। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा जा सकता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। आपसे ये पूछा जा सकता है, आपको ये बताया जा सकता है कि एक लाइन, हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास एक लाइन है जो कहाँ से गुजर रही है, जो पॉइंट आपका है x1 y1 और z1, जो इस पॉइंट से गुजर रही है और फर्दर आपको दिया गया है कि उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है LMN। अगर आपको उसकी इक्वेशन पूछी जाती है, अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन पूछी जाती है जो कहाँ से गुजर रही है x1 y1 z1, ऑब्वियसली वो पॉइंट आपको दिया गया होगा और डायरेक्शन कोसाइंस भी आपको दिए गए होंगे, तो इक्वेशन क्या होती है इस केस में, वो गौर से सुनिएगा। इस केस में जो इक्वेशन होगी दैट इज x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m एंड z माइनस z1 अपॉन n। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है एक लाइन इस पॉइंट से पास करती है 0 1 -1 और इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है 3 1 3। सपोज इसकी इक्वेशन निकालनी है तो क्या होगी, x माइनस x1 क्या है 3 अपॉन 0, दिस इज y माइनस y1 क्या होगा आपका 1 अपॉन m क्या हो जाएगा 1 एंड दिस इज z माइनस z1 क्या है 3 अपॉन n क्या हो जाएगा -1। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through this point 0 1 -1 and which has direction cosines as this। तो ये एक टाइप हो गई। इसके अलावा दूसरी टाइप क्या होती है, दूसरी वाली टाइप वो है जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो दो पॉइंट से होकर गुजरती है। दूसरा आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक लाइन जो है वो किन पॉइंट से होकर गुजरती है। सपोज एक लाइन है वो P1 और P2 से होकर गुजरती है। P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और z1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2। आपको ये बताना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये इसकी इक्वेशन होगी जो दो पॉइंट से होकर गुजरती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, देखिए एग्जाम्पल। सपोज आपको लाइन दी गई है जो किन पॉइंट से होकर गुजरती है 1 2 3 और -1 2 3। सपोज तो किसके इक्वल होगी x माइनस x1 कितना है 1 अपॉन -1 कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू y माइनस y1 कितना है 2, y2 माइनस y1 2 -2 0, z माइनस z1 मतलब 3, z2 माइनस z1 3 -3 0। तो ये आपकी लाइन बन जाएगी जो कि इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये इक्वेशन बन जाएगी जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। होप दैट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये टाइप भी हो सकती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है आपसे, देखिए तो
एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपसे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पूछा जा सकता है। आपसे क्या पूछा जा सकता है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through passing through three non-collinear points, three non-collinear points x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3। सपोज आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी इक्वेशन बताइए क्या है। सॉरी, I am not feeling well and maybe I may not be able to continue my lecture for long, but let me get it done first. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। फिर क्या करना है आपको? एक्स टू माइनस एक्स वन सेकेंड रो में, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। थर्ड में आपको क्या करना है? एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन एंड जेड थ्री माइनस जेड वन। ये डिटर्मिनेंट निकालिए आप। दिस इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दीजिए। तो जो भी आपके पास एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन आएगी वही आपकी इक्वेशन होगी उस प्लेन की जो इन तीन पॉइंट से होके गुजरता है। एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे वन वन वन, लेकिन वो जो तीन पॉइंट्स है वो क्या होने चाहिए? नॉन कोलिनियर्स होने चाहिए, ठीक है। वो तीन पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर होंगे तो सिंपली आपको एक्स वन की जगह वाई वन जेड वन यहाँ पुट करना है। इसी तरह से जैसे टू थ्री सेवन, वन टू सिक्स, इन तीन पॉइंट से होके जो प्लेन गुजरता है वो अगर आपको फाइंड करना है तो किसके इक्वल होगा ये? जैसे एक्स माइनस एक्स वन क्या होगा? वन, वाई माइनस वाई वन वन, जेड माइनस जेड वन वन। फिर एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब टू माइनस वन, वाई टू माइनस वाई वन थ्री माइनस वन, जेड थ्री माइनस जेड वन सेवन माइनस वन। फिर हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन मतलब वन माइनस वन, वाई थ्री माइनस वाई वन दैट इज टू माइनस वन, जेड थ्री माइनस जेड वन दैट इज सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कर दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन मिलेगी और वही जो है इस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी जो इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से होके गुजरता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि मेरी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। आई एम नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, बट आई विल इंश्योर कि आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है कंप्लीट रेस्पेक्ट में कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।